सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ तैनात होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठाया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन ने हल्फ उठाया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने भी कायम मुकाम सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठाया। तकरीब में जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और अदालती अमले की शिरकत। कराची में सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की भी अलविदारी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सिंध हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर ने शिरकत की। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर जाफर मंदोखेल जस्टिस एजाज सवाती से हल्फ लेंगे। कराची का मैदान न्यूजीलैंड बमुकाबला पाकिस्तान। सैफ अफ्रीदी सीरीज का फातेह कौन, फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दोपहर 2 बजे आमने सामने आएंगी। शाहीन होम ग्राउंड पर टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कमाल दिखाना होगा। फील्डिंग का भी होगा इम्तिहान। दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में हाथ पांव खोले। बाहमी मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा अब तक भारी है। अब तक दोनों टीमें 117 मरतबा आमने सामने आई। 61 मैचेस पाकिस्तान और 52 न्यूजीलैंड ने जीते। पाक तुर्की का तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का अज़म। दोनों ममालिक में 24 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दिफाई पैदावार और तवानाई के मुआहिदे, तिजारत और दिफा समेत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर एर्दवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देने का ऐलान। कहा कि मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करेंगे। गजा पर हमारा मौक़िफ़ वाज़िह है। तुर्की का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अज़म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रुखसत किया। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। अगर मुझे कोई खत मिला भी तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में ज़ोराने की तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। मुल्क आगे बढ़ रहा है और इसे आगे बढ़ना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ज़राअत की तरक्की में इनकलाबी इक़दाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का शामिल है। शुरका को ज़रई तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की जाएगी। बलूचिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मंसूबों में नुमाया कामयाबियां। ज़रई तरक्की लाजिम, पानी की बचत और बर वक्त इस्तेमाल के लिए जदीद सेंट्रल प्योर सिस्टम फाल। किसानों की सहूलत के लिए जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी की फराहमी यकीनी बनाने का सिलसिला जारी। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का कहना है कि GPI बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। पानी और ज़मीन का तज्जिया करने के लिए लैब्स में जदीद मशीनरी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। हुकूमत की IMF प्रोग्राम की शराइत से आगे बढ़कर जामे इस्लाहात। तवानाई के शोबे में तंजीमें नौ, टैक्स की बुनियाद में तोसी, इंसदाद बदउनवानी की कोशिशें, तवानाई की कीमतों में एडजस्टमेंट और नए इक़दाम किए गए। SIFC के जरिए सनती बहाली की कोशिशें शुरू। हुकूमती पॉलिसियों के ज़राअत, IT और दीगर शोबों पर मस्बत असरात। अशराफिया पर ज़्यादा इनकम टैक्स और बैंकों पर विंडफॉल टैक्स जैसे तरक्की पसंद इक़दामात मुतारिफ कराए गए। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और आलमी कीमतों में कमी की बदौलत अफरात ज़र में कमी आई। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों से मुलाकात का फैसला। IMF मिशन की आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ मुलाकात होगी। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट
بعد میاں رؤف نے IMF مشن کو 3 بجے بلا لیا۔ وفد نے سپریم کورٹ بار کو ملاقات کے لیے نجی ہوٹل مدعو کیا۔ ذرائع کے مطابق صدر سپریم کورٹ بار نے نجی ہوٹل میں ملاقات سے انکار کیا۔ میاں رؤف حسن نے IMF مشن کو سپریم کورٹ بلڈنگ میں ملاقات کی دعوت دے دی۔ دشمنوں پر زمین تنگ ہونے لگی سیکیورٹی فورسز کی۔ KP میں 5 کارروائیاں، 13 خارجی جہنم واصل۔ دہشت گرد شاہ گل عرف روحانی بھی مارا گیا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں آپریشن کے دوران 5 خارجی ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 2 مختلف جھڑپوں میں 5 خارجی مارے گئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں ایک دہشت گرد جہنم واصل صدر مملکت اور وزیراعظم کا خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پردہ چاک۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں گزشتہ سال جولائی میں ہونے والے قتل عام میں حسینہ واجد ملوث تھیں۔ کریک ڈاؤن میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک افراد میں سے اکثر کو بنگلہ دیش سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بنایا۔ مظاہرین اور ان کے حامیوں پر کیے گئے پرتشدد حملوں کے شواہد ملے۔ اقوام متحدہ نے ان اقدامات کو انسانیت کے خلاف جرائم میں شامل کرنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ FC نارتھ میں فوجی تربیت کے 35ویں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ 1422 ریکروٹس نے کامیابی سے ٹریننگ مکمل کی۔ 12 خواتین بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل۔ IGFC میجر جنرل انجم ریاض کی بطور مہمان خصوصی شرکت پریڈ کا معائنہ کیا۔ شاندار کارکردگی پر ریکروٹس کو اعزازی شیلڈز اور شمشیر سے نوازا۔ امریکی صدر کا تجارتی شراکت دار ممالک پر باہمی ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تجارتی شراکت داروں پر جوابی ٹیکس لگانا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ امریکی اتحادی تجارت کے معاملے میں دشمن سے بھی بدتر رہے۔ روس یوکرین جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میونخ میں روس یوکرین کی اعلیٰ سطح کی ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ نے فوج کے زیادہ بجٹ پر سوال اٹھایا۔ کہا فوجی اخراجات پر $1 ٹریلین خرچ ہو رہے ہیں۔ چاہتا ہوں یہ $1 ٹریلین دیگر جگہوں پر خرچ ہوں۔